सब व्यक्ति मुझसे मुख मोड़ लें, मुझे वृंदावन से प्रेम है, मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। अब मेरे से सब लोग बिगड़ जाएं, मेरे से शत्रुता कर बैठे, मेरी निंदा करें, मुझे छोड़ दे, तो बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। समझते जाना, त्यजत यदि जनौ और मादृशा सर्वधर्मान, यदि मैं वृंदावन वास करता हूं, वृंदावन से प्रेम, और मैं किसी धर्म का पालन करने की योग्यता नहीं रखता, मैं कोई धर्म पालन नहीं करता, मादृशा सर्वधर्मान, सब धर्मों का त्याग है मेरे से, बड़ी ऊंची स्थिति है। इसे आप गीता जी पर देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, एकमात्र मैं धाम का प्रेमी हूं, सब मुझसे द्वेष कर ले, मेरी निंदा करने लगे, सब मुझे छोड़ दे, क्या परवाह। देखो पकड़ो, सत्संग रोज सुनते हो, इस बात को पकड़ो। हम लोग प्रियालाल का भरोसा नहीं समझ पा रहे, गुरुदेव का भरोसा नहीं समझ पा रहे। मादृशा सर्वधर्मान, मुझसे कोई साधन भजन नहीं होता, कोई धर्म का पालन नहीं होता, मैंने एकमात्र वृंदावन को पकड़ लिया। तो बोले निर्माते वा अपराधान, और जब कोई साधन नहीं हो रहा तो मेरे से अपराध बनेंगे ना। निर्माण अर्थात कोई सीमा नहीं है, ऐसे अपराध बन गए मेरे से वृंदावन में। यदि तू भगवतो दुर्निवारेंद्रियो भऊ, और वो ऐसे भागवती का अपराध है कि हटाए नहीं जा सकते, और इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। तेन स्याद्वास विघ्नो, वो वृंदावन वास में बड़ा विघ्न पैदा करने इंद्रिया, ऐसी परिस्थिति आ रही, अब कैसे रह पाऊंगा वृंदावन। तो कह रहे फिर भी भवतु तराम कृष्ण सत प्रेम सीमा, ये वृंदावन श्री कृष्ण प्रेम की सीमा है, प्रियालाल को अपने अधीन किए हुए है। तो श्रीमद वृंदावनम माम किम निज कृपया नाविता यत्र कुत्र, अब मैं कहां जाऊं। तो श्रीधाम वृंदावन ऐसे मुझ मलिन को भी परम पावन करके प्रेम में डुबो देगा। क्या प्रश्न बचा। वृंदावन वासी हो, मस्ती से रहो, श्री जी का नाम जप करो, आनंद पूर्वक विश्वास रखो, मेरा काम हो गया, मुझे परम धाम मिल गया। पर नहीं, बुद्धि की धरा पर विचरण करने वाले लोग ना तो निष्ठा शब्द से परिचय रखते हैं, ना श्रद्धा शब्द से परिचय रखते हैं। अपने कर्तृत्व अभिमान में वो डूबे हुए हैं। कर्तृत्व पर विश्वास है, कृपा पर विश्वास नहीं। मैंने जो किया इसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका फल मिलता है कर्म का। कर्म सीमित होता है, उसका फल भी सीमित होता है, और कृपा असीम होती है, और वो असीम तत्व की होती है, तो हमें असीम मिलेगा। असीम श्री भगवान प्रिया प्रीतम, ये बात नहीं समझ पा रहे। रोज सत्संग सुनते हैं पर इस बात को नहीं समझते। समझो, सबसे बड़ी बात होती है कृपा का भरोसा। हमें वृंदावन की कृपा का, वृंदावनेश्वरी की कृपा का, वृंदावनाधीश्वर की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। उसी भरोसे से हम भव समुद्र से पार हो जाएंगे, उसी भरोसे से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ कि इस अपार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है। तो आद्य गुरु ने किसी साधन का नाम नहीं लिया। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादांबज दीर्घ नौका। परम कृपालु गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकला कि विश्वनाथ विश्वेश्वर भगवान के चरणों का दृढ़ भरोसा ये नौका है, इसी से पार हुआ जाता है। श्री भगवान के मुख से निकला मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आ। अब हम भगवत शरणागत हैं, हम कोई साधारण जन नहीं है, हम भगवान के दास हैं। कल श्री तुकाराम जी का वचन सुना था, उस युवती से क्या कहा, भाई तेरे को पति चाहिए, वर चाहिए, पुरुष चाहिए, बहुत संसार में है, यहां तेरी चाल नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं पांडुरंगा का दास हूं, मैं विठ्ठल का दास हूं, अर्थात कोई साधारण नहीं कि तेरे कामासक्त हो जाऊंगा। मैं भगवान का दास हूं। भगवान के दास को ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपना दास नहीं बना सकते। श्रीपाद कह रहे हैं, यद्यपि मैं ऐसा हूं, पर भवतु तराम कृष्ण सत प्रेमो सीमा, ये वृंदावन तो श्री कृष्ण प्रेम की सीमा है। श्रीमद वृंदावनम माम किम निज कृपया, क्या वृंदावन के मैं आश्रित हूं, मेरे पर वृंदावन अपनी कृपा नहीं करेगा। नाविता यत्र कुत्र, मुझे और कहीं जाना पड़ेगा और कोई आश्रय लेना पड़ेगा, अर्थात नहीं, वृंदावन अपनी कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति करा देगा। केचित कुर्वन्ति विष्णोर् भजन मनुदिनम केचन ध्यान योगा,
अगर आप सत्संग सुनते हैं फिर भी बेपरवाह नहीं होते, निश्चिंतता नहीं आती, जरूर आप सत्संग सुनते नहीं हैं, मनन नहीं करते। तभी देखो इस श्लोक को देखिए, केचित कुर्वन्ति विष्णुर भजन, कोई भगवान सर्वव्यापक विष्णु का भजन करता है। मनुदिनम केचन ध्यान योगा, कोई ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को रिझा रहा है। जन्य कर्माणि केचित, कोई विशुद्ध कर्म योग में लगा हुआ है। धनश्रुत वनितादेशु नित्यम सजंती, कोई अपने परिवार को सजाने संवारने में लगा है। पति पत्नी पुत्र परिवार घर मकान रुपया पैसा है, सब आनंद, ऐसे आनंद एकत्रित करने में। लेकिन मेरा चित्त, श्रीपाद कहे, ना मेरा चित्त व्यापक ब्रह्म के भजन में लग रहा है, ना परमात्मा के ध्यान में है, और ना कर्म योग में है, और ना इस संसार के नाना प्रकार के सजाने संवारने में है। मेरा मन तो श्री राधा कृष्ण नित्योन्मद श्वेत कला रंजितादार कुंजे, जो परम उदार लताओं की लता भवन बने हैं, उन लता भवन में जो सूरत केली कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम। प्रेमणई कांतेन वृंदा विपिन मदिवसस्ते सुको हम न जाने, मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जैसे श्री तुकाराम जी ने कहा कि हे पांडुरंगा, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। ये तार्किक लोग आकर करके मुझे कष्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं सिर्फ आपको जानता हूं, सिर्फ आपको। बस श्रीपाद कह रहे हैं, श्री राधा कृष्ण नित्योन्मद, जो नित्य प्रेमोन्माद में मस्त सुरत के लिए प्राण लता भवन में है, ऐसे प्रेम में डूबी हुई प्रिया प्रीतम के सिवा मैं और किसी को कुछ नहीं जानता। अर्थात ना मुझे ध्यान से मतलब, न व्यापक ब्रह्म से मतलब, न कर्मयोग से मतलब है, ना संसार के राग से मतलब है। मैं तो प्रिया प्रीतम के धाम और प्रिया प्रीतम के अनुराग में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अब जब जीवन समर्पित है तो निंद्यात्मोचित निंदने ही ना मनांग म्लानो पराध्यात्मनो। यद्यपि मैं निंदा योग्य हूं, महापुरुष सब ऐसे ही कहते हैं, यद्यपि मैं निंदा योग्य हूं, पर यदि मेरी निंदा होती है तो फिर मुझे जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं निंदा योग्य हूं। जब अपने को श्रेष्ठ मानूं तब तो निंदा में दुख पहुंचे, मैं तो निंदा योग्य हूं। हे हरि, अगर मेरी निंदा होती है तो उसमें मुझे जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले मान लिया है कि मैं अधम हूं और निंदा के योग्य हूं। निंद्यात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो, मन को म्लान नहीं करूंगा यदि कोई हमारी निंदा करेगा, क्योंकि हमने पहले स्वीकार कर लिया कि मैं निंदा योग्य हूं। और सच्ची बात आप समझिए, किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति, ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती। अपनी सामर्थ्य है, अपने को बिगाड़ सकते हैं हम। अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो कछ हो सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्या भाषी, जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता है। अपराध्यात्मनो दंडे, अपराधी शरीर है, अब कोई हमको पिटाई करे हमारी तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि जानता हूं किसी अपराध का मोचन है। देखो ये बहुत पकड़ने लायक बात है। मैं स्वभाव से निंदात्मक आचरण वाला हूं। कौन बोल रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्म प्राप्त हैं और जो भगवत प्रेमी भी हैं, उच्च कोटि के प्रेमी। देखो भला कैसा हृदय होता है इन महापुरुषों का। जिन मुख को तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज के कैसे महापुरुष हैं, कितना हृदय निर्मल और दैन्य है। मैं निंदा के योग्य स्वभाव वाला हूं, यदि मेरी कोई निंदा करेगा तो मुझे क्यों दुख पहुंचेगा, क्योंकि मैं निंदा के योग्य हूं। ये साधक की निष्ठा होनी चाहिए। और अपराधी शरीर है, अपराध्यात्मनो दंडे, अगर मुझे कोई दंड देता है, पिटाई कर देता है तो मैं आनंद पूर्वक सह लूंगा, क्योंकि शरीर से कोई पाप बना है, उसका मार्जन प्रभु करा रहे हैं। काकु परो वजानाति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थिरम, मैं यहां किसी से का परिचय नहीं बनाऊंगा। मुझे कोई गाली दे या पिटाई करे तो किसी का परिचय नहीं बनाऊंगा कि भाई तुम कभी हमारे सहयोग में आ जाना। नहीं, हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, पर किसी से परिचय भी नहीं बनाऊंगा। ये साधक में होना चाहिए, नहीं फंस जाओगे। नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनी बेपे धूर।
दूरात दुर्गवत स्थितो अखिल जनस्यानुग्रहार्थी सदा हीनोहम स्वासृगालवत। ओहो सुख घने स्थास्यामि वृंदावने। मैं दूसरों की वाहवाही से, दूसरों के सहयोग से दूर रहूंगा। जैसे कोई किले में छिप कर रहता है, ऐसे मैं सबकी कृपा चाहता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। वृंदावन में श्रृगालवत, श्वानवत कह रहे, हीनोहम श्व श्रृगालवत, श्वानवत और श्रृगालवत। अपने को बड़ा नीच मानकर वृंदावन वास करूंगा। यही रहे नहीं वृंदावन की, अपने को बड़ा दीनहीन। वृंदावन यही विद विषय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अगर कुत्ता सियार की तरह मतलब जैसे पड़े हैं, जो मिला खा लिया, बस अंदर राधा 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 राधा, बड़ी अद्भुत स्थिति। श्रीपाद ये हमें उपदेश कर रहे हैं कि हमें ऐसे भगवत मार्ग में चलना है। नहीं वृंदावन वास मिला तो वृंदावन के आश्रित तो हो, तुम्हारी निंदा हो तो खुश होना चाहिए, मैं ऐसा ही हूं। पिटाई हो तो आनंदित होना चाहिए, मेरे किसी पाप का मार्जन हो रहा है, अपराधी शरीर है, न जाने क्या क्या अपराध किए, उसी का दंड मिल रहा है। किसी से अपने को परिचय नहीं बनाना है कि हमें दंड मिले या कोई गाली दे, निंदा करे तो हम अपने परिचय का प्रयोग कर दें, हम अपने किसी बाहरी बल का प्रयोग कर दें। नहीं, नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा, और किले में रहकर जैसे छुप कर कोई रहता है, ऐसे अपने को छुपा करके वृंदावन में अपनी महिमा को ढक करके सबसे नीचे रहकर सबकी कृपा प्रार्थना चाहूंगा। सबकी कृपा मिले मुझे, तृणवत नीच होकर के बहुत उत्तम अवस्था को प्राप्त किया महापुरुषों ने। श्री तुकाराम जी महाराज जो निरंतर भगवत अनुराग में डूबे हुए महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में वंदनीय है। जगत में जो वंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है वही सतरति सतरति सालोकांतार्यति। जो भगवान की भक्ति में मस्त है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। देखो जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो, सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही वंदनीय होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काटकर ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसीलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भक्त वही है जो एकमात्र श्री भगवान को अंगीकार करता है, और वंद्य वही है जिसको श्री भगवान अंगीकार कर लेते हैं। अर्थ शब्दों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंतरिक अर्थ है भक्त वही है जिसने भगवान को अंगीकार किया, और जगत वंद्य वही है जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिन हरि भगत हृदय ने यानी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं।
वो किस कुल का है, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे, जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं। ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। जाको मन मोहन अंग करे। किस माने बाल, एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण कश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे। अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे। जाको मन मोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा, किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा, ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिता श्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी, तो कहा दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। जो सूरदास जी करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो, सब उपाय कर डालो। ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होकर बैठा था। उनकी बहन आई, होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवनपति होकर इतनी चिंता है, 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी? कैसे मारूंगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का, मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था, हरि 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 राम कृष्ण हरि, भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूंगी। जे भी आग लगाई गई, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतो 49। जैसे लंका में जो वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी अति लघु रूप रखा था, ऐसा बड़ा कि अब पूरी लंका में जाने की जरूरत नहीं, जहां चाहो वहीं से लगा दो। हरि प्रेरित ते ही अवसर। ऐसी वायु चली प्रबल की शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका चीख चीख कर जल जल कर राख हो गई। जब सुबह हुआ तो असुर मंडली और भक्त मंडली दोनों गए, देखा प्रहलाद जी शांत भाव से बैठे उसी राख में कीर्तन कर रहे। तो आज भी होली उत्सव जैसे मनाया जाता है, तब तिलक कर रहे राख। अब जो राक्षसी स्वभाव के तो वो क्या करे, तो हाय हाय करके एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं, मदिरा पान करते हैं, उन्मत्तता दिखाते हैं। अब क्या करें? प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं झुलसा था। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था जल के राख हो गई। क्या बिगाड़ पाया कोई? आखिरकार ऐसा रूप जो शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा गया, जो किसी के ध्यान का विषय भी नहीं था, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और परम वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे कैसा भगवान का करुणा में महामाधुर्य स्वरूप अपने भक्त के
लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा, दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे। जिसे भगवान अंगीकार करते, कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र हैं। महाराज की प्रिय रानी सुरुचि पास में खड़ी हुई। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी की तरफ देखा, ध्रुव जी गोद में चढ़ना चाहते, वो झटक दिया। इस सिंहासन पर बैठने का अगर तुझे अधिकारी बनना है तो तू मेरी सौत के गर्भ से प्रकट है, जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, तब इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। मां के पास गए, माता जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहा। बोले ठीक कहा बेटा, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी क्या दासी भी अब स्वीकार नहीं करते। ठीक कहा, तू जा नारायण का भजन कर और ऐसे पद को प्राप्त कर जो अमोघ है। बस मां के चरण छुए चल दिए। 5 वर्ष के बालक है। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो भगवान की कृपा से प्रेरित होकर भक्त, महाभागवत, संत, इनका सानिध्य मिलता है। भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी है। नारायण नारायण नारायण, कहां जा रहे हो बेटा? ऐसा उतावलापन दिखाई दे रहा है, तुम कोई बड़ा निश्चय लिए हो। प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं भगवान नारायण की तपस्या करके उत्तम पद प्राप्त करना चाहता हूं। हमें लगता है तुम्हारे दिल को किसी ने दुखाया। हां, माता सुनीति करुणामयी कृपामयी है, उन्होंने आदेश दिया है, क्योंकि सुरुचि का ऐसा आदेश है। महाराज मुझे झटकते हुए मां के वचनों से बचाया नहीं, गोद में नहीं बैठाला। तुम गोद में बैठालने की बात करते हो, मैं अभी चल करके राज तिलक करवाता हूं, आदेश करता हूं उत्तानपाद को, अभी वो तिलक कर देंगे। अब तो और निष्ठा बढ़ गई, जब भगवान के लिए चला तो राज तिलक की बात है, अब तो कदम पीछे नहीं होंगे। दूसरा होता तो शिथिल हो जाता। ध्रुव जी अपनी मस्ती में कि मैं निश्चयी हूं, एक बार जो निश्चय करता हूं उसे अटल रखता हूं। गुरुदेव चाहे प्राण निकल जाए, बिना भगवत आराधना के वापस नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वहां बहुत मच्छर हैं, बहुत ऐसे हिंसक पशु हैं, राक्षस हैं, खा जाएं। गुरुदेव मृत्यु स्वीकार करता हूं, लेकिन कदम पीछे नहीं। चेला पक्का, गुरुमंत्र दिया, पीठ ठोक दी। 6 महीना में भगवत साक्षात्कार करके अजहू लगी उत्तान पाद सुत अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे, राखी लाज द्रुपद तनया की, कुरुपति चीर हरे, दुर्योधन को मान भंग करी बसन प्रवाह भरे। पूरी सभा रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहां से वस्त्र नहीं हट पाया द्रुपद। चीर अवतार भगवान का हो गया, भगवान का चीर अवतार हो गया। जिस समय सुरपति देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा दी, श्री कृष्ण चंद्रजू ने भारी कोप किया। जो सुरपति को प्यो ब्रज पर, क्रोध न कछु सरे, ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर बिरद धरे। एक बछड़ा भी होश नहीं हुआ, पूरे ब्रज 84 को उसके जन जन की रक्षा नंद के लाला ने गिरधर स्वरूप गिरधारी श्री गोवर्धन जी महाराज को अपनी छिमुनी पे धारण करके 7 दिन 7 रात तक समस्त ब्रजवासियों की अलौकिक वैभव से रक्षा की। जाको विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करि शरण गए उबरे, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान ने जिसे अंगीकार कर लिया।